वेलकम फ्रेंड्स। कल का दिन फ्राइडे 18 अगस्त एक खतरनाक दिन हो सकता है या बहुत शानदार दिन भी हो सकता है। बट एक बात बता दूं आपको कि मार्केट के अंदर फ्राइडे जो होते हैं जनरली वो दिन होते हैं जब बड़े वाले फंड हाउसेस अपनी पोजीशंस को अलाइन करते हैं, तो बहुत तेजी से ऑप्शंस में खास तौर पे प्रीमियम्स बढ़ते हैं और कभी कभी इरोड भी बहुत तेजी से होता है। कभी कभी नहीं, अक्सर इरोड ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रैपिंग बहुत खतरनाक होती है। कोई भी एक फंड हाउस जब शुरू होता है तो वो गेम करता है जब अपनी, तो वो बहुत तेजी से मूवमेंट देता है। फिर उसके बाद कोई दूसरा फंड हाउस शुरू हो जाता है। फ्राइडे इज द डे व्हेन जनरली द बिग मनी, द स्मार्ट मनी, द ह्यूज बिग पॉकेट्स जो है वो अपनी पोजीशंस को अलाइन करते हैं आफ्टर द एक्सपायरी फॉर द नेक्स्ट वीक, और वो खतरनाक दिन होता है। और अब जो डेटा बना हुआ है वो और भी खतरनाक बना हुआ है, और अब क्योंकि रेंज छोटी हो गई है तो बहुत चांसेस हैं कि मार्केट कोई मूव पकड़ती हुई नजर आए जो ऐसा हो जिसको हम देखते रह जाएं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग हो। बाकी डेटा को समझने की कोशिश करते हैं आज हुआ क्या है मार्केट में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो हुआ है मार्केट में, दोनों ने स्मार्ट मनी, बिग मनी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं, दोनों ने सेल ऑफ करा। डोमेस्टिक वालों ने जो इंडिया के हैं उन्होंने 313 करोड़ से ज्यादा का माल, 314 करोड़ कह लीजिए, 313.97 करोड़ का माल बेचा है। वहीं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, विदेशी वाले, इन्होंने 1510 करोड़ का माल खरीदा है, बेचा है सॉरी, और कल इन्होंने दोनों ने खरीदा था। डोमेस्टिक वालों ने कल 2406 करोड़ का माल खरीदा था जो कि आज सेलर बन गए, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो लगातार बेच रहे थे कई दिन से, उन्होंने भी कल 722 करोड़ का माल खरीदा था और बेच दिया आज 1510 करोड़ का। हालांकि अगर मंथली बात करें तो मंथली में डोमेस्टिक वाले जो हैं वो 8906 करोड़ का माल खरीद कर बैठे हैं, फॉरेन वाले 10,658 करोड़ का माल बेच कर बैठे हैं। और ईयरली बात करें जनवरी 2023 से लेकर अभी तक, तो दोनों पॉजिटिव में हैं और अच्छे से बाइंग करके बैठे हैं। 92,777 करोड़ से ज्यादा की डोमेस्टिक वालों ने बाइंग कर रखी है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वालों ने 15,134 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर रखी है। दोनों की मिलाकर अगर हम बात करें तो सीधा सीधा आपका 1,08,000 करोड़ के करीब का माल खरीदा हुआ है दोनों ने, विच इज अ बिग मनी। मार्केट में बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अभी तक अगर नहीं बेचा है तो अभी पेशेंस के साथ बैठिए, और अगर आप चाहते हैं बाय करना तो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन यूज द डिस्काउंट एंड बाय थिंग्स, बट खरीदिएगा धीरे धीरे। मार्केट अभी और बहुत अच्छे से नीचे जाती हुई दिख रही है, अभी काफी कमजोरी भी दिख रही है, हो सकता है कि और ज्यादा गिरे। सो जल्दबाजी में सारा पैसा मत लगाइएगा। अभी के लिए टाइम बेहतर ये होगा, बाय करने का तरीका ये होता है कि जब मार्केट गिर रही है तो उसे गिरने दीजिए, और जब वो रिवर्सल का साइन दे पहला वाला, तब आप उसको देखिए, और फिर वापस जब वो लेवल को रीटेस्ट करें, जिस लेवल से वो उठना शुरू हुई है वहां पर वापस जाकर एक बार या उससे थोड़ा ऊपर आकर दोबारा बढ़े, तब वो टाइम होता है जब असल में आपको ज्यादा पैसा लगाना होता है। आमतौर पर रिटेल जो है जब बढ़ रही होती है तब खरीदता है, या जब गिर रही होती है तब खरीदता है, और दोनों ही गलत बाइंग होती हैं। इसीलिए रिटेल हमेशा ट्रैप्ड रहता है। आई होप ये टिप आपके काम आएगी। अब चलते हैं बाकी की चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। अब आज जो हुआ देखिए उसके मुताबिक दोनों मार्केट, दोनों इंडेक्सेस जो है, बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी रेड में बंद हुए हैं। निफ्टी में आज 99 पॉइंट्स की गिरावट है, 19,365 पे बंद हुआ है। वही बैंक निफ्टी में भी गिरावट है, 55 ही पॉइंट की है सिर्फ, 55 पॉइंट्स की, और 43,891 पे बंद हुआ है। हालांकि ये दोनों कमजोर दिख रहे हैं अभी। कल जो था निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, आज निफ्टी ने बड़ी रेड कैंडल बना दी है, और बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था कल तक, आज उसने डोजी कैंडल, दैट इज इनडिसाइसिव कैंडल बना दी है। देखेंगे चार्ट पे चलकर समझेंगे आज की डेली कैंडल को, अगर आप देखेंगे तो बाकी समझाऊंगा। बाकी अगर आगे चले सेंसेक्स के अंदर में, तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती घट गई। दैट इज कल बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1075 हो गई थी बढ़कर, जो कि आज कम होकर 986 रह गई। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती ऑब्वियसली बढ़ गई, जो कल 972 शेयर्स गिर रहे थे, वहीं आज 1062 शेयर्स गिरते हुए नजर आए। और ये साइन ऑफ वीकनेस है, हाँ है, लेकिन फ्लैटिश ही है, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। वहीं बात करें अगर इंडिया विक्स की, वॉलेटिलिटी इंडेक्स की, तो ये बढ़ता हुआ नजर आया, आज फिर से बढ़ा है, ज्यादा नहीं, 1% ही पर बढ़ता हुआ नजर आया। अभी भी ये बढ़ रहा है, तो गिरावट के संकेत अभी खत्म नहीं हुए और गिरता हुआ सब नजर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। फर्दर अगर बात करें देखिए सेक्टर वाइज, तो
आज फिर से गेम जो था वो बैंक निफ्टी में हुआ। पीएसयू बैंक आज फिर से बढ़ते हुए नजर आए 1.43%। और वहीं अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करूं तो वो आज फिर गिर रहे थे। ओवरऑल बैंक निफ्टी भी जो है वो भी गिरकर बंद हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी गिरकर बंद हुई है, लेकिन पीएसयू बैंक जो है वो 1.43% बढ़कर बंद हुए हैं। और ये गेम बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये साफ बताता है कि दे आर प्लानिंग समथिंग विच इज येट टू सरफेस। फर्दर अगर बात करूं तो इसके अलावा देखिए आज मिड कैप के अंदर में, स्मॉल कैप के अंदर में बढ़त थी थोड़ी थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, बट दोनों में मिड कैप 50 और स्मॉल कैप 50 दोनों में बढ़त थी। 0.32% मिड कैप और स्मॉल कैप 0.22% बढ़ते नजर आए। इसके अलावा रियलिटी में भी ग्रीन में ही बंद होना मैनेज करा, 0.12% की बढ़त थी। हालांकि गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो बड़ा वाला हिट तो रिलायंस ने दिया, आज 1.44% गिराकर मार्केट को बड़ा धक्का इसी ने दिया। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भी आज गिरावट थी, 1.04% की गिरावट थी। इसके अलावा एफएमसीजी में आईटीसी आज एक अच्छा गिरावट के साथ बंद हुआ है, 9 साढ़े 9 रुपए गिरकर बंद हुआ है। एफएमसीजी के अलावा इंफ्रा और आईटी, मीडिया, हेल्थ केयर, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, बैंक्स, मेटल सब गिरते हुए नजर आए। वहीं अगर बात करूं कि जो बड़ा वाला हिट है वो अगर रिलायंस का हटा दिया जाए तो निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट आई नहीं है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी के अंदर में 10.5% से ज्यादा तो रिलायंस कंट्रीब्यूट करता है और इसका 1.5% टूट जाना, 1.44% बड़ा हिट था मार्केट के लिए। बाकी जगहों पे भी गिरावट थी और अभी कोशिश में इन्फोसिस ने आज बहुत अच्छी कोशिश करी मार्केट को बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाया। वहीं अगर बात करूं आज अदानी पोर्ट भी वापस चलता हुआ नजर आया, 4% से ज्यादा चलकर नजर आया, लेकिन फिर भी मार्केट को बचाया नहीं जा सका। अब बात करें अगर इसके अलावा ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए ग्लोबल संकेतों में अगर हम बात करें तो डॉलर इस समय थोड़ा सा कमजोर है, आज 83.12 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये भी हमारे उस खतरनाक लेवल से बाहर नहीं निकला है। सॉरी, जो मैंने आपको बता रखा दैट इज 83.10 के नीचे अगर जाएगा तो ये मार्केट को हिट देना बंद करेगा, लेकिन अभी ये 83.12 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं इसका चार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, जो डॉलर इंडेक्स है वो 103 के बाद ट्रेड कर रहा है और वहां पर है जहां पर इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन आज रेड कैंडल बना रहा है। इसकी क्लोजिंग कहां होती है आज और कल, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट बताने के लिए कि आगे ये मार्केट को क्या देगा, तो नजर रखिएगा। फर्दर अगर बात करें गोल्ड की, गोल्ड तो फ्लैटिश ही है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 58,613 पे ट्रेड कर रहा है, 0.12% की गिरावट है। वहीं अगर बात करें इसके अलावा तो ऐसा कोई बड़ा मूव कहीं आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सिल्वर के अंदर में आज 1.25% की बढ़त है, 1.14%। जैसा कि मैंने बताया था इसको बेचने से बचिएगा, तो 70,537 पे ट्रेड कर रहा है और 815 पॉइंट का आज अच्छा गेन लिया है इसने। क्रूड की बात करें तो आज करीब 0.56% फिर से बढ़ता नजर आ रहा है, 6680 पे ट्रेड कर रहा है। इससे भी बचिएगा सेल करने से, बाय करने से। ये भी बहुत स्ट्रांग मुझे तो नहीं लग रहा है, बाकी बढ़त दिखा रहा है, वैसे सावधान रहिएगा, इसमें ट्रैपिंग हो रही है मेरे हिसाब से। बाकी चलते हैं, वीकली वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको ज्यादा समझना और कहां पे ट्रेड कर सकते हैं और क्या लेवल से इंपॉर्टेंट वाले। आइए चलते हैं चार्ट्स पे, समझते हैं क्या काम कर सकते हैं। देखिए और अच्छा दूसरी बात एक बता दो आपको, सारी मार्केट्स में भी मुझे मिड कैप सिलेक्ट जो है, अगर आप मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा दमदार दिख रहा है, अभी भी उसने अपना ट्रेंड नहीं तोड़ा है, बाकी सब जो है कमजोर दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो मेन वाले हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी की देखिए डोजी कैंडल की मैं बात कर रहा था, तो अगर हम बात करें ये डेली कैंडल की, तो देखिए ये है डेली कैंडल बैंक निफ्टी की। अगर इसको आप देखें और समझें तो ये साफ साफ बहुत ही क्लीन डोजी है, और ये डोजी का मतलब होता है कोई जीता नहीं। बुल्स ने भी कोशिश करी, बियर्स ने भी कोशिश करी और कोई भी जीता नहीं। मेरा कैंडलस्टिक वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो बहुत आसान होगा आपके लिए समझना, और इसी से पता चलता है कि गेम किस तरफ जाएगी, लेकिन आज ये इनडिसाइसिव है। वही अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने आज एक रेड कैंडल दी है, कल ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, नीचे के लंबे लंबे विक थे, जिसकी वजह से पता चल रहा था 2 दिन से कि बाइंग में अच्छी ताकत है, लेकिन आज ये एक कंप्लीट रेड कैंडल है और कल के हाई को भी नहीं छू पाई और क्लोजिंग को भी नहीं छू पाई। ये साफ साइन होता है कि सेल ऑफ हुआ है। लेकिन क्या ये सिर्फ थर्सडे एक्सपायरी की वजह से था? अगर ऐसा था तो इसको कल गैप अप हो जाना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए, जिसका कि अभी सीन दिख तो नहीं रहा है, बट अगर ऐसा होता है तो जरूर मान लीजिएगा कि बढ़त आ रही है और बहुत जल्दी मार्केट ऊपर जा रही है। अदरवाइज मार्केट में जितने भी डेटा बन रहे हैं वो सब नीचे के लिए दर्शा रहे रास्ता। अब चलते हैं, लेवल्स नोट कर लीजिए, बाकी ऊपर जाए या नीचे क्या फर्क पड़ता है, अपन को लेवल पे एंट्री करनी है और लेवल पे एंट्री कीजिएगा फ्राइडे। मैंने शुरू में बताया जैसे वीडियो में, फ्राइडेज आर डेंजरस डेज, क्यों होते हैं वो भी सब समझाया, जरूर देख लीजिएगा। बाकी नहीं तो लेवल्स तो नोट कर ही लीजिएगा। ये शुरू करते हैं लेवल्स को और समझते हैं कि मार्केट को कहां जाना और क्या क्रिटिकल लेवल्स हैं। देखिए सबसे पहले तो 20 मूविंग एवरेज नोट कर लीजिए, डेली वाली भी,
जिसका मतलब ये है कि अभी हम बहुत दूर है नीचे की तरफ से। लेकिन इसको देखकर ये मत समझिएगा कि जो मैं बताता था कि 20 मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है, तो अगर उससे बहुत दूर हो जाए तो हमारी वो कमजोर वाली स्थिति या स्ट्रांग वाली स्थिति होती है। कारण इसलिए क्योंकि अगर डेली में देखें तो ये अभी 19,608 पे है मूविंग एवरेज, लेकिन अगर आप वीकली देखेंगे तो वीकली में प्राइस अभी भी मूविंग एवरेज 20 से बहुत ऊपर है, ठीक है। और जो बड़ा ट्रेंड कहता है वही होता है सब कुछ असली में। ये है इसकी वीकली, दैट इज 18,782 पे है और इससे बहुत ऊपर है भी प्राइस अभी, ठीक है। तो कमजोरी के कोई साइन असल में नहीं है टेक्निकल के हिसाब से, लेकिन हाँ 3 हफ्ते से हम लगातार रेड कैंडल बना रहे हैं। और अभी ये कल की कैंडल अगर वीकली ऐसी ही बन जाती है जो भी बनी हुई है, डोजी बन जाएगा, तो ये फिर इंडिसाइसिव है। इसका मतलब अभी अगला हफ्ता और फिर रिटेल को बेवकूफ बनाया जाएगा, बट कल की बात करेंगे इसकी। अभी चलते हैं लेवल्स को समझ लेते हैं और देखते हैं। और देखिए 20 मूविंग एवरेज आर्ली चार्ट पे बताती है कि अगले 2-3 घंटे क्या रहेगा मॉल, तो इसको भी नोट कर लीजिए। और ये टिप है, याद रखिएगा, जब भी आप 1 आवर की कैंडल को देखें या 1 आवर के किसी पैटर्न को देखें तो दैट रिमेन्स एक्टिव फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 आवर्स, ठीक है। ऐसे ही बाकी के भी होते हैं, मंथली पे देख रहे हैं तो क्या होगा और वीकली पे क्या होगा और डेली पे क्या होता है, ये सब ठीक है वैलिड होता है। अरे बात करेंगे उसके बारे में। तो अभी जो सीन है देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल आपको नोट करके रखना है 19,390-89, ये इसको पार करता हुआ निफ्टी अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पर नजर रखिएगा। निफ्टी में बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 43,940 का है। ये लेवल क्रॉस होगा तब मजबूती आएगी, नहीं तो नहीं। अब बाकी की बात कर लेते हैं, लेवल्स क्या हैं जिन पे हमको ट्रेड करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर हम बात करें नीचे जाने की या ऊपर की बात करते हैं रिवायत के अनुसार, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है 19,355। इसके ऊपर ट्रेड करे तभी बाय कीजिएगा, नहीं तो पहले तो सोचिएगा भी मत, बिल्कुल भी मत सोचिएगा बाय का। और अगर इसके ऊपर जाए तो फॉरन रेजिस्टेंस है 19,390-80 पे, ये लेवल पार करना बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी जिस तरह का डोजी बना और उसको बीट कर दिया अगली कैंडल में, आर्ली कैंडल है और उसके लो को तोड़कर नीचे क्लोजिंग दे दी है ऑलमोस्ट, तो ये अगर इसके हाई को पार नहीं कर पाता है कल निफ्टी, स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो भाई बियर्स इन कंट्रोल है और मार्केट और गिर रही है। यहां तक आ भी जाए तो यहीं से गिरेगी 19,387। और अगर कहीं इसके भी ऊपर जाए तो फिर अगला लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट वाला जिसे क्रॉस करना फिर मुश्किल है, दैट इज 19,417। और उसके ऊपर अगर बात करूं तो 450 पे फिर रेजिस्टेंस है, 470 पे फिर रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो खतरनाक एरिया आ जाएगा जहां पे बुल्स एंड बियर्स की फाइट होगी, ये कल भी बताया था, दैट इज 19,480 से लेकर 19,500 का एरिया मान लीजिए, 492 बनता है। इनफैक्ट एग्जैक्ट लेवल अगर आपको चाहिए तो ये लेवल पे आकर बुल्स एंड बियर्स में फाइट होगी। अगर यहां से मार्केट बुल्स ऊपर ले जा रहे होंगे तो बियर यहां पर अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, और अगर यहां पर आके ऊपर चली जाए मार्केट तो बियर्स पूरी जोर लगाकर नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो ये लेवल पे ध्यान रखिएगा। और इससे ऊपर मार्केट कल तो नहीं जाती हुई दिख रही है फिलहाल, अभी रिसेंट टाइम्स में नहीं दिख रही है। हाउएवर अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखो नीचे का जा रहे हैं तो 19,338, इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करे तभी सेल का सोचिएगा, नहीं तो सेल मत कीजिएगा और ट्रेड से बचिएगा। और अगर इसके बाद नीचे चला जाए तो 309 से लेकर 280 तक का, 285 का लेवल वो है जो फिर से बुल्स एंड बियर्स का फाइट होगी। अगर इससे नीचे ले जाना चाहेंगे बियर्स तो बुल्स यहां पर पूरा जोर लगाएंगे। हाउएवर ध्यान ये रखिएगा कि मार्केट अगर इसके नीचे ही खुल जाती है तो ये बहुत ही खतरनाक लेवल हो जाएगा, फिर मार्केट एक रेंज में अटक जाएगी जहां पे बार बार इसको टच कर गिरने की कोशिश करेगी, आसानी से इसको वापस पार करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर सीधा गैप डाउन हुआ है तो बुल्स भी इसको आसानी से छोड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको भी जो माल मिल रहा होगा वो सस्ते में मिल रहा होगा, ठीक है। तो कितना खतरनाक है कल का दिन, आई होप अभी तक समझ में आएगा। और अगर इसको तोड़ दे 19,280 को तोड़कर ट्रेड करने लग जाए तो फिर 19,250 तक मार्केट आराम से आती हुई नजर आ रही है। और ये वो लेवल है जिसके बाद बॉस फिर गहरी खाई 256 अगर टूट गया तो सीधा 19,100 के लेवल के लिए ट्रेड करिएगा, सीधा 125-150 पॉइंट का गेम बनता है। और अच्छे से बैठकर खाइएगा, जरूरत हो तो नेक्स्ट वीक की ऑप्शन लेकर बैठ जाइएगा। यह है निफ्टी। और अगर यहां तक भी पहुंच गया तो फिर उसके बाद 100 के नीचे तो और बहुत खतरनाक लेवल खुल जाएंगे। 19,080 तक 40 तक तो जाता हुआ नजर आएगा ही उसके बाद, ठीक है। सिंगल स्टेज में शायद 100 पे आकर रुके, 130 के आसपास, 130 के आसपास, लेकिन फिर टच तो करेगा, चाहे वो फ्लिकर में करेगा जैसे भी 19,040 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो सुन लीजिए, ट्रेड नहीं करना, जो नो ट्रेड जोन बन रहा है इसमें वो ऊपर में बन रहा है 43,980 और नीचे का लेवल जो है वो 43,800, यानी कि 800 से लेकर
968 के बीच में ट्रेड ही मत कीजिएगा, बता रहा हूं, नहीं तो फंस जाएंगे, पक्का फंस जाएंगे। ये वो जोन है जिसमें बार बार मार्केट को घुमाकर रिटेल को बेवकूफ बनाया जाएगा, स्पेशली बनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बायर और सेलर यहां पर मैंने नोट कर रखे हैं, जो दिखा रखा है, ये वो जगह जहां पे सबसे ज्यादा खेल हुआ है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसी तरह से कि ये अगर पार कर ले ऊपर की तरफ में इस लेवल को, दैट इज 19,680 को, तो ये बाय करने लायक बन जाती है, लेकिन खतरनाक होगी। छोटा स्टॉप लॉस रखिएगा, यहां पर भी घुमाया जा सकता है, फ्लिकर में मार्केट को ऊपर ले जाया जाए और नीचे ले आया जाए, जैसे कि आज करीब 10:15 बजे ये करा गया था, मार्केट को ऊपर ले गए थे, यहाँ पे ऊपर गई और वहां से ही नीचे गिराया और बड़ी बड़ी 2 कैंडल से नीचे लेके आया। नीचे देख लीजिए आप, ये लाइन अगर आप देख पा रहे हैं तो ये साफ बता रही है कि यहीं पर गेम होता हुआ नजर आया और वहीं पे प्रोटेक्शन हुआ, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कलर की लाइन, मैं इसको और थोड़ा गाढ़ा कर देता हूं, आप लोगों को आसान नजर आएगा। ये देखिए, ये ग्रीन कलर की लाइन अगर आपको दिख रही हो और अगर ये नीचे की रेड कलर की लाइन दिख रही हो तो आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये जो गेम है ये इसी लाइंस के बीच में चल रहा था। आज ये यहाँ से नीचे गिरकर ऊपर चलना शुरू हुए, ये ऊपर में लाइन को टच किया, यहाँ पर बियर्स ने पूरी ताकत से नीचे गिराया और नीचे बुल्स ने फिर इस लाइन पे, जिसे मैं नो ट्रेड जोन कह रहा हूँ, जोर लगाकर ऊपर ले गए और अब इसके बीच में बंद हुए। आई होप इसे समझ पाए होंगे, इसलिए फिर बता रहा हूँ कल का दिन खतरनाक होने वाला है। और अब अगर बात करें ऊपर की 43,970 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो फॉरन इमीडिएट रेजिस्टेंस 44,080-90 पे आती है। अगर यहां तक छूकर भी है गिरने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा। और यहां से ऊपर जाएगा तो अगली रेजिस्टेंस 44,180-85 पे आती है। और अगर इसके बाद बात करूं तो फिर आ जाता है जोन बुल्स एंड बियर्स की फाइट का, वो शुरू हो जाएगा 44,280 से। हालांकि सबसे ज्यादा जोर 314 तक रहेगा, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग खतरनाक रेजिस्टेंस जो शुरू होती है वो 44,440 से 490 या 500 की लेवल पे भी है। इसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए नामुमकिन जैसा लग रहा है अभी तक, और खास तौर पे जब एफआईआई सेलिंग कर रहे हो तब तो नहीं हो रहा है। डीआईएस तो इतनी बाइंग कभी नहीं करेंगे अभी, एटलीस्ट जब एफआईआई सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। अगर नीचे की बात करें तो 43,800 को तोड़ देने के बाद या 750 को तोड़ देने के बाद सेल की कोशिश करिएगा, तब नीचे तक 43,500 30-40 तक तो ये आ रहा है। और ये यहीं से फिर जोन शुरू हो जाता है 43,530 से लेकर 500 या 480-90 का एरिया। यहाँ पर फिर से कोशिश होगी मार्केट को बचाने की। यहाँ पर मार्केट जरूर टाइम बिताएगी, थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद ही आगे चलेगी, वापस जाएगी या नीचे, वो समय का प्राइस एक्शन बताएगा। तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस मत लगाइएगा, ट्रेल मत कीजिएगा। खासतौर पर अगर ट्रेल भी करें तो जब ये पार कर रही हो तो करने दीजिएगा। अगर एक ही चार्ट में चली जाए नीचे तो बहुत बढ़िया, तब तो फायदा है, नहीं तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर ये फिर नीचे के जाकर ऊपर वापस जरूर आएगी। और यहां से अगर नीचे चलेगी तो 43,350, फिर उसके बाद अगर इसको तोड़ दिया 43,350 को, तब ये बहुत तेजी से नीचे जाती हुई नजर आएगी। और फिर गेट्स जो है वो 42,850-60 तक के खुल जाएंगे। हालांकि हर 100 पॉइंट पे, जैसे मैं बताता हूँ, निफ्टी बैंक में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है, तो हर 100 पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। हर 100 पॉइंट पे मतलब 43,300, फिर 200, फिर 100 एंड 43,000 पे। और 43,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल बनता है। हालांकि अगर यहां तक आए तो ये बचेगा नहीं, ये कल ही टूटेगा या मंडे को, दैट विल बी दी ओनली डिफरेंस। और कहीं अगर 42,860 के भी नीचे चला गया, बैंक निफ्टी 1000-1200 पॉइंट के मूव दे सकता है, तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहां पे ही बताऊंगा कि क्या हो रहा है, बिकॉज उस समय का प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या बन रहा है, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। होप आपको फायदा हो रहा है। अगर हो रहा है तो यार लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मुझे भी अच्छा लगे और मुझे भी फायदा हो। और अगर नहीं कर पाए तो यार देखिए, फिर बताइए कि क्या गड़बड़ है, तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँ, और नहीं तो यार फिर बहुत दिन नहीं रह गए हैं, मुझे ये चैनल को छोड़ना होगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, रिक्वेस्टिंग यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट video।